इसमें कहा गया आपसे इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड शो दैट ए बी पैरेलल है सी डी के। आप देख सकते हो यहां पर आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ए बी पैरेलल आपको सी डी लेकर आना है, साथ ही साथ आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देख सकते हो आपको ये 50 डिग्री दे रखा है, ये एक्स है, 130 डिग्री दे रखा है, ये वाई है। अब आप देखेंगे सॉल्यूशन में एंगल 1 इक्वल्स टू 50 डिग्री के होगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये एंगल क्रॉस में बन रहे हैं और क्रॉस में बनने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ऐसे ही y बराबर होगा 130 डिग्री के, क्योंकि ये भी 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। साथ ही साथ आगे देखेंगे आप x प्लस 50 ये आपका लीनियर पेयर बन रहा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस लाइन पे ये एक ऐसी लाइन स्टैंड कर रही है, रे स्टैंड कर रही है, तो बनने वाला ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 50 उस तरफ ले जाके माइनस किया, तो आपकी x की भी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 130 डिग्री, यानी कि y भी 130 और x भी आपका आ चुका है 130 डिग्री। अब आप देखेंगे सिंस x एंड y आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप देख सकते हो ये z की शेप में बन रहे हैं, x और y किस शेप में बन रहे हैं, z की शेप में। और मैंने आपको कन्वर्स बताया था इसका कि जब आप अगर ऐसे एंगल्स बराबर ले आते हो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की शेप में बना रहे हैं, तो जिस लाइन पे वो एंगल्स बन रहे होंगे वो लाइन भी पैरेलल मानी जाएगी। तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल किसके, सी डी के। इन फिगर आपको ये एक फिगर दे रखी है जिसमें कह रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, एंड y/z बराबर दे रखा है 3:7 के। फाइंड करना है आपने x। चलिए शुरू करते हैं। गिवन में ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है। यहां पे x है, यहां पे y है, यहां पे क्या है आपका z है। आपको फाइंड करना है x, यानी कि ये सिंस ए बी पैरेलल है सी डी एंड सी डी पैरेलल है ई एफ, देयरफॉर ए बी पैरेलल आपका ई एफ हो गया। हमने 6.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ सिंस ए बी पैरेलल सी डी है, देयरफॉर एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री के होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स बनाता है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऑल्सो सिंस ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो आप देख सकते हो x बराबर किसके हो जाएगा, z के, क्योंकि ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और आप देख सकते हो ये z की शेप भी बना रहे हैं, तो x बराबर किसके हो जाएगा, z के। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको कोई चीज रेशियो में दे दी जाती है तो आप उसको k में लेट कर लोगे। जैसे कि मैंने क्या किया, y को लेट कर लिया 3k, क्योंकि यहाँ पे 3 पहले है, ये इससे कंपेयर हो रहा है, और z को 7k लेट कर लिया। अब आप देख सकते हो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री के था, ऊपर हम कर ही चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह मैंने क्या रख दिया, z रख दिया, क्योंकि दोनों बराबर है। आप x की जगह z रख सकते हो, तो मैंने x की जगह z रख दिया। अब z और क्यों रखा आप ये भी समझ सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो रेशो आपका y और z का दे रखा है, और यहां पर आप देख सकते हो x और y आ रहा है, तो हमें किसी तरीके से यहां पर x की जगह क्या चाहिए, z चाहिए। तो हमने देखा कि x की जगह हम z लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है।
तो हमने x को हटाया और x की जगह क्या रख दिया, z रख दिया। तो z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री के है। z की वैल्यू कितनी है, 7 के, और y की वैल्यू कितनी है, 3 के। इक्वल में कितना चल रहा है, 180 डिग्री। तो हम देख सकते हैं 7 के प्लस 3 के 10 के आ गया आपका, तो k की वैल्यू आ गई 18। अब आप इसके अंदर पुट कर दो, दस y बराबर आ जाएगा 3k, k की वैल्यू 18 आई थी, तो 18 की 3 से इंटू कर दो आप, तो आपकी y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, क्योंकि x बराबर z के है, तो इसलिए x बराबर z बराबर 7k, 7 इंटू आपका 18 हो जाएगा, जो कि आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 126 डिग्री। यानी कि हमने यहाँ पे x भी फाइंड कर लिया और z भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड कर लिया। इन फिगर, आपको एक फिगर दे रखी है यहाँ पे, जिसमें आपको कहा गया है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के है, एफ ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। आप देख सकते हो ई एफ सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपका ये वाला एंगल और यहां से लेके यहां तक ये वाला एंगल आपका ये 90 डिग्री होगा। एंगल जीईडी आपको दिया हुआ है 126 डिग्री। फाइंड करना है आपने ए जी ई, एंगल जीई एफ, एंगल एफ जी ई, यानी कि आपको 3 एंगल्स इसके अंदर फाइंड करने हैं। चलिए हम देखते हैं। सॉल्यूशन में आप देखेंगे सबसे पहले, सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड जीई इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए जी ई, आप देख सकते हो ए जी ई ये वाला एंगल बराबर होगा जी ई डी के, यानी कि ये पूरे एंगल के, क्योंकि आप देख सकते हो ये Z बना रहा है और Z की शेप वाले एंगल्स आपको पता ही है कि कौन से होते हैं, जिसका नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो आपको इसकी वैल्यू पता चल गई 126 डिग्री। अब AGE आपको फाइंड भी करना था, तो आपने ये चीज फाइंड कर ली, कितनी आ गई 126 डिग्री। ऑल्सो अब आप देख सकते हो AGE प्लस FGE, अगला एंगल, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, FGE। अब आप देखोगे AGE और FGE, आपका ये लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर बन रहा है तो इसकी वैल्यू आपको पता ही है 126 डिग्री है। FGE की वैल्यू आपको नहीं पता, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करनी है। तो 126 डिग्री आपका उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपको FGE की भी वैल्यू कितनी पता चल गई, 54 डिग्री। चलिए अब हमें लास्ट वैल्यू निकालनी है आपकी, कौन सी, आप देख सकते हो अगली वैल्यू जो है आपकी वो है GEF, जो आपको फाइंड करना है। अब आप खुद देख सकते हो कि GED जो है, इसके अंदर आपके 2 एंगल्स आते हैं। अब GED में 2 एंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक आपका GEF आ रहा है ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल आपका आता है FED, यानी कि ये वाला एंगल। यानी कि मैं कह सकता हूं GED बराबर होगा GEF प्लस FED। तो आपको 126 डिग्री पता ही है GED की वैल्यू, GEF आपको नहीं पता, प्लस FED आपको दे रखा है 90 डिग्री के। तो हमने क्या किया, 90 को इधर ले गए, GEF हमें पता नहीं, तो GEF इसमें से 90 जाएगा तो आपको GEF की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री पता चल गई। तो हम कह सकते हैं AGE 126 डिग्री, GEF
36 डिग्री, FGE 54 डिग्री। अब आपको ये चीज तो बड़े आराम से समझ में आ गई होगी, यहां तक कि आपको ये भी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहां पे सीधा हमने लीनियर पेयर लगाया क्योंकि यही लग सकता था इसमें, और आपने वैल्यू फाइंड करनी। लेकिन आपको यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी कि हमें ये कैसे पता चलता है। तो आपको हमेशा याद रखना कि जो चीज आपने फाइंड करनी होती है और जो चीज आपको गिवन होती है, उन्हीं के बीच में आप रिलेशन बना के देखा करो। आपको उसी से पता चल जाएगा कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। जैसे कि आपको गिवन था GED, और मैंने ये देखा कि GED में GEF भी आ रहा है और FED भी आ रहा है। फिर मैंने ये सोचा कि यहां पे तो 90 गिवन है और GED भी गिवन है, तो अगर GEF निकालना है तो मुझे ये पूरे एंगल का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये चीज करी। तो ये चीज हमें कैसे आती है? ये चीज हमें आती है प्रैक्टिस से। आप जितनी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपके इन क्वेश्चंस में कमांड होगी। इसमें कहा गया है इन फिगर, आपको एक डायग्राम दे रखा है। PQ पैरेलल है ST के, PQ आपका ST के पैरेलल है। एंगल PQR आपका 110 डिग्री दे रखा है एंड एंगल RST 130 डिग्री, RST 130 डिग्री है, PQR 110 डिग्री है। फाइंड करना है आपको QRS, QRS। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी पैरेलल होगी, किसके? PQ के। तो हमने क्या किया कि EF एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी। तो सबसे पहले गिवन में देखेंगे हम, PQ पैरेलल ST के हैं, आपको ये दे रखा है, आपको TSR दे रखा है, आपको फाइंड करना है QRS। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये RST कह लो या TSR कह लो, एक ही चीज है ये, तो आप यहाँ पे RST भी कर सकते हो। टू फाइंड आपको QRS फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल PQ पासिंग थ्रू पॉइंट R, जो कि R से होकर जा रही है, इसे हमने डॉटेड बनाया है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एंगल को 1 नाम दे दिया, एक को 2 नाम दे दिया और एक को 3 नाम दे दिया। हमने लिखा यहाँ पे सिंस PQ पैरेलल है ST के एंड PQ पैरेलल है EF के। PQ आपका पैरेलल है ST के और PQ आपका EF के भी पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि आपका EF पैरेलल किसके हो जाएगा? ST के। फिर से आपका वही रूल लग गया, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो आपकी ये भी इसके पैरेलल हो गई। ऑल्सो आप देख सकते हो 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि आप देखोगे ये को इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि लाइन पैरेलल हो ही चुकी है। तो पैरेलल लाइंस में आप देख सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम साइड पे आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है? 70 डिग्री। सिंस ST पैरेलल है आपका EF, तो आप यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पर भी 130 डिग्री और यहां पे 3 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री के होगा। फिर से आप सेम रीजन लिखोगे, को इंटीरियर एंगल्स। तो आप देख सकते हो यहां से एंगल 3 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 50 डिग्री आपकी एंगल 3 की वैल्यू आ चुकी है। नाउ आप देख सकते हो कि EF लाइन पर
1 भी एंगल आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। यानी कि जब एक ही लाइन पे एंगल्स आते हैं सारे तो स्ट्रेट लाइन एंगल्स होते हैं और उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन दी सेम लाइन। 1 की वैल्यू कितनी आई थी? 70 डिग्री। एंगल 2 आपको नहीं पता। एंगल 3 कितना आया है आपका? 50 डिग्री। तो 70 प्लस 50 120 आ गया आपका। 120 उस तरफ ले जाके माइनस करो तो आपकी एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 60 डिग्री। और आप जानते हो कि एंगल 2 का दूसरा नाम क्या है? क्यू आर एस। तो आपको एंगल क्यू आर एस पता चल चुका है कितना? 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। और आपको रही बात ये वाली कि हमने ये लाइन क्यों करी, क्योंकि आप देख सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है जिससे आप लोगों का सॉल्यूशन आ सके। और यहाँ पे भी ये लाइन इसलिए खींची गई है ताकि आपका ये और ये को इंटीरियर बन सके, ये और ये भी आपका को इंटीरियर बन सके। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम नीचे की साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इन फिगर आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें आपको कहा गया है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी, ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू आपको ये 50 डिग्री दे रखा है। एंड पी आर डी एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री। फाइंड करना है आपको एक्स एंड वाई। गिवन में आपको क्या क्या है? ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू है 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी है 127 डिग्री। टू फाइंड आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है। अब आप देख सकते हो सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। पी क्यू क्या है आपका? ट्रांसवर्सल। तो बनने वाला ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल बराबर होगा क्योंकि ये जेड की शेप बना रहे हैं। तो आपका ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ए पी क्यू बराबर है एक्स के और एक्स बराबर है किसके? 50 डिग्री के। आपका आंसर आ चुका है। सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, अब की बार आपने पी आर को ले लिया ट्रांसवर्सल। तो आप देख सकते हो ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक का एंगल और ये एंगल आपका जेड की शेप बना रहे। ऐसे ध्यान से देखो आप, ऐसे जेड बन रहा है ये। तो आपका बनने वाला ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल आपका फिर से बराबर होगा। रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो दो एंगल्स आ रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, 50 प्लस वाई। तो y प्लस 50 बराबर किसके? 127 डिग्री के। तो 50 उस तरफ जाके आपका क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 77 डिग्री। इन फिगर आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें आपको कहा गया है PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। PQ और RS दो ऐसे मिरर है जो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। आगे आपको कहा गया एन इंसिडेंट रे ए बी एक आपकी इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, जो कि पी क्यू को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। आगे आपको कहा गया द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अब आप देख सकते हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है आपकी वो आगे चलती है BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C, और जो RS को कहां पे इंटरसेक्ट करती है? C पर करती है।
एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक CD, और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन जाता है, रिफ्लेक्ट करती है किस पर, CD। जैसे कि यहाँ पर AB है और यहाँ पे क्या है, ये CD। आपको प्रूव करना है AB पैरेलल किसके, CD के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गिवन में आप देख सकते हो AB पैरेलल दे रखा है RS के, PQ पैरेलल दे रखा है RS के। टू प्रूव AB पैरेलल CD लाना है आपने, यानी कि ये चीज इसके पैरेलल लानी है आपने। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ड्रॉ कर दिया BL परपेंडिकुलर PQ एंड CM परपेंडिकुलर RS, साथ ही साथ BL पैरेलल है किसके, CM के। BL पैरेलल है CM के। आप देख सकते हो प्रूफ में वी हैव, हमने फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें आपको ये एक बात समझाई गई थी कि हमेशा याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कि मान लिया ये A है, ये B है, ये X है, ये Y है, तो एंगल A बराबर होगा एंगल B के। रीजन, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर किसके होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही यहां पर एंगल X, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन है। ऐसे ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन है। तो आपका एंगल X भी बराबर किसके होगा, Y के। फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। BL पैरेलल है CM के, तो एंगल B आपका बराबर होगा किसके, X के। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि आपका Z बना रहा है। ये आप देखोगे इस तरीके से आपका क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है। आपने क्या करना है, दोनों तरफ 2 से इनटू कर देनी है। अब आप देखोगे यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से भी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर है, यहाँ पे भी ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया 2 एंगल B, यहाँ पे 2 एंगल X। 2 एंगल B को हम एंगल B प्लस एंगल B कह सकते हैं, 2 एंगल X को हम एंगल X प्लस एंगल Y कह सकते हैं। अब B की जगह मैं A लिख सकता हूँ, मैंने B की जगह A लिख दिया, और यहाँ पे X की जगह Y लिख सकते हैं, तो हमने X की जगह Y लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर A प्लस B, ABC आ गया एंगल, और X प्लस Y BCD या फिर DCB आ गया एंगल। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी, ताकि इस B को हम 2B में कन्वर्ट कर सके और उनमें से एक B की जगह हम एंगल A को रख सके। तो हमने यहाँ पे यही किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 एंगल B थे, हमने इसे अलग अलग कर दिया, इसको भी अलग अलग कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या करा, इनको पूरे एंगल में लेकर आ गए। ABC बराबर किसके, DCB के। और आप जानते हो कन्वर्स वाली थ्योरम कि ABC और DCB आपके ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी बना रहे हैं, क्योंकि Z बन रहा है। आप देख सकते हो ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ABC एंड DCB आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर जिस लाइन पे ये एंगल्स आ रहे हैं वो लाइन भी फिर क्या मानी जाएगी, पैरेलल। तो हम कह सकते हैं AB पैरेलल किसके हो गया, CD के।